तो अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ एक ऐसा शख्स आके खड़ा हो गया है जो उनको बना देगा मुख्यमंत्री। जिसे पता है कि नीतीश कुमार का अगला चाल क्या होगा, जिसे पता है कि चुनाव जीता और लड़ा कैसे जाता है, जिसे पता है कि भाई साहब चुनाव की तैयारी कैसे की जाती है, और जिसे यह भी पता है कि आखिरकार इस चुनाव का इंपॉर्टेंट क्या है। मतलब पिछली बार जब तेजस्वी यादव महज 12,000 वोटों से पिछड़ गए थे और मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, उस फासले को कैसे पार करना है यह शख्स सब कुछ जानता है। क्योंकि यह शख्स आज से राजनीति नहीं कर रहा, बल्कि इसने कर्पूरी ठाकुर का भी हाथ बटाया था, लालू यादव के ये करीबी रहे हैं, और अब तेजस्वी की नैया पार लगाने के लिए बुलाया गया है लालू यादव के सबसे ज्यादा करीबी नेता मंगनी लाल मंडल को, जिनका पकड़ है पिछड़ा अति पिछड़ा वोटरों पे, जिन्हें पता है चुनाव कैसे जीता जाता है। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे। आखिरकार मंगनी लाल को क्यों बुलाया गया है ये सब कुछ आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जब जगदानंद सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को छोड़ा, तब से सबके मन में एक सवाल था कि आखिरकार इस कुर्सी पे ऐसा कौन व्यक्ति बैठेगा जो इस साल, यानी अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, और ऐसे में कोई ऐसा व्यक्ति जो आके सब कुछ संभाल सके, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सके। तो भाई सवाल बहुत ही बड़ा था, सवाल बहुत विचारणीय था, इसके ऊपर सोचने और विचारने वाली बातें थी। सोचा और विचारा गया और फिर लेके आया गया मंगनी लाल मंडल को। देख लीजिए तस्वीरें में जो आपको ये शख्स दिखाई दे रहे हैं, यही है मंगनी लाल मंडल। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं मंगनी लाल मंडल को, और इनको वापस से जो है वो बुलाया गया है एक बड़े काम के लिए। हालांकि आपको बता दूं कि ये बीच में थोड़े नाराज हुए थे 2019 में, जब ये जेडीयू में चले गए थे। उसके बाद 2025 में फिर से वापस इनको बुला लिया गया। मतलब लोकसभा का चुनाव उधर बीता और जनवरी 2025 में तेजस्वी यादव के प्रयासों पे मंगनी लाल को वापस आरजेडी ज्वाइन करवा दिया गया, और अब मंगनी लाल को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जब से जगदानंद सिंह ने कुर्सी को छोड़ा प्रदेश अध्यक्ष की, तब से यह बड़ा सवाल था कि आखिरकार कौन होगा वो शख्स जो सब कुछ संभाल लेगा। तो वो होंगे मंगनी लाल। मंगनी लाल के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं। जैसा आपको पता है, पहले ही मैं बोल चुका हूं कि लालू यादव के बुरे दौर में भी मंगनी लाल उनके साथ थे। उनको बताया कि भाई साहब किस तरीके से चुनाव लड़ना है। लालू यादव के कदम में कदम मिला के चले, और अब लालू यादव के राजनीति में काफी बूस्ट जो मिला, उसमें भी मंगनी लाल का अहम योगदान रहा। दरअसल इनको माना जाता है कि भाई साहब जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर का पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदाय में पकड़ रहता था, उसी तरीके से इनका भी पकड़ है। दरअसल कर्पूरी ठाकुर के ही शागिर्द रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर के साथ काम किए हैं, कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं, इसलिए पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज जो है इनके ऊपर भरोसा करता है, और इसी वजह से इनकी एंट्री कराई गई है, वो भी चुनाव से ठीक पहले, जब तेजस्वी यादव को चुनाव के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। एक ऐसा अनुभवी आदमी चाहिए था जो सब कुछ डील कर सके, महागठबंधन के तमाम पार्टियों को भी संभाल सके। अभी जैसे देख सकते हैं कि पार्टियों में कई तरीके की बातें चल रही है, उसको भी दुरुस्त कर सके, चुनाव की रणनीति तैयार कर सके, अगला कौन सा चुनाव का रणनीति बना रहा है इसके ऊपर वो समझ सके और उसका पहले से ही कार्ड तैयार करके रखे। ये सब कुछ मंगनी लाल मंडल को भली भांति आता है। इसी वजह से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का मत एक है कि भाई साहब यही जो है वो इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। दरअसल आज नामांकन कराने के लिए वो पहुंचे हैं, और माना यह जा रहा है कि निर्विरोध तरीके से वो जो है इस बार प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे। 19 तारीख को वोटिंग होने वाली है, और एकदम से ये क्लियर हो जाएगा कि भाई साहब कौन होगा इस बार प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन अब भी ये क्लियर है क्योंकि निर्विरोध इनका ही नाम जो है वो सामने आया है, और आज ये अपना नामांकन भी दाखिल जो है वो करने वाले हैं। मंगनी लाल मंडल के बारे में मैं आपको बता दूं कि मंगनी लाल मंडल झंझारपुर से एमपी भी रह चुके हैं दो बार। उसके बाद 1986 से 2004 तक वो विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, और इसके अलावा बिहार में वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। 2004 से 2009 तक राज्यसभा सदस्य रहे हैं। 2019 में इन्होंने जो है वो आरजेडी को छोड़ दिया था, और आरजेडी को छोड़ने के बाद इन्होंने
नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन 2025 में इनकी वापसी होती है, यानी इसी साल के शुरुआती महीने में इनकी वापसी कराई जाती है। और अब देख लीजिए एक बड़ी जिम्मेदारी इनको सौंपा जा रहा है। आपको बता दूं कि ये जो है वो धानुक जाति से आते हैं और इनका अपना एक वोट बैंक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदाय इनके ऊपर खूब भरोसा जताता है और ये इसके पीछे का कारण है कि कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा पे चलते हैं, कर्पूरी ठाकुर के साथ भी चल चुके हैं, लालू यादव को हमेशा सपोर्ट किए हैं, बुरे वक्त में भी उनके साथ ही रहे हैं और उनके साथ खड़े रहे हैं। इस वजह से अभी जब तेजस्वी यादव अकेले पड़े हुए हैं अपने पार्टी में कि भाई अब कौन आएगा और इस समस्या को डील करेगा, जहां पे गठबंधन का अपना बातचीत है, सभी पार्टियां अलग तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है, तो वैसे में एक ऐसा पॉलिटिशियन की आवश्यकता थी तेजस्वी यादव को जो इन सब चीजों को हैंडल कर सके, सामने वाले को समझ सके, रणनीति को भली भांति वो जान और परख सके। और ऐसा एक ही शख्स था इस वक्त में आरजेडी में, इससे ज्यादा अनुभव अभी किसी और के पास दिखाई नहीं दे रहा, और वो शख्स हैं मंगनी लाल मंडल, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इसके बाद ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव के जो अधूरे सपने रहे हैं, जो अधूरे काम रहे हैं, वो मंगनी लाल मंडल आने के बाद पूरा कर देंगे, मतलब उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।